क्या आपने क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करने में लेट तो नहीं कर दिया? इस चीज का जवाब ऑन अ फैक्चुअल बेसिस, ऑन अ एनालिटिकल बेसिस हम लोग देंगे कि जो हमारे लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपने पीएसयूज में यहाँ पे नौकरी पाई है, जो एनएलयूज में सिलेक्टेड है, जिनका जैक एंट्री में हुआ है, उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, उनका कैसे सिलेक्शन हुआ, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने किस टाइम पे शुरू करा, उसके हिसाब से आपको मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कब आपके लिए लेट हो गया, कब नहीं हो गया, या फिर आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है कि मान लो लेट अगर हो भी गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कहां पर कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में संभल के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस बात से कि अगर आप एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, तब उस केस में लेट हुआ है या फिर नहीं। अब देखो बॉस, इसका जो आंसर है वो आपको इस चीज से पता चलता है कि आपके जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने कभी भी प्रिपरेशन करा और जिनका रैंक टॉप 30 में आया, उनका हमेशा से एक जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि उन्होंने इसके पहले किसी जुडिशरी या किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या अपने कॉलेज में इतनी जबरदस्त तैयारी करी थी अपने कोर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की कि आराम से जब उन्होंने अगर 2 महीने पहले भी अपना उठाया क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करना, या 1 महीने पहले भी अपना प्रिपरेशन करने के लिए उठाया, उन्होंने बड़े आराम से जो केस लॉस थे, कम से कम 150 से लेकर 200 लैंडमार्क केस लॉस और कम से कम 300 से 400 रीसेंट केस लॉस, उन्होंने अपनी पढ़ाई करी। और उसके बाद कम से कम 20 से लेकर 30 से लेकर 40 मॉक पेपर्स तक उन्होंने दिया। और आपके लास्ट के 2 महीने जो आपके होते थे, अक्टूबर का और नवंबर का, उसमें इन स्टूडेंट्स के कंसिस्टेंट तौर पे हमारे संभव लॉ के अंदर में हमेशा टॉप 1 से लेकर टॉप 10 में रैंक आती थी। और वही सेम रैंक उन्होंने वहां पे क्लैट पीजी एग्जाम में भी सेम टू सेम रिप्रेजेंट करा कि सर हमारा हो गया। और उसके बाद दे गॉट सिलेक्टेड, प्लेन एंड सिंपल। आपका अगर इस लेवल पे हो कि आप पढ़ाई कर सकते हो, आपका कोर कंसेप्चुअल अच्छा है, जुडिशरी के अंदर आपने कोई प्री या मेंस लेवल का पेपर निकाला, आपका रह गया मान लो इंटरव्यू में, प्री में मान लो 1-2 नंबर से रह गया, या कॉलेज में आप तगड़े हो, आपके लिए कोई देर नहीं हुई, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा एक जो बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है वो होता है आपका LUCK, यानी लक। लक इसलिए बिकॉज आप जब बात कर रहे हो क्लैट पीजी एग्जाम में टॉप 100 में जब आपको रैंक लानी है, तो पता है आपका ऑल इंडिया रैंक 4 या 5 की जो स्कोर होती है वो 85 होती है, और ऑल इंडिया रैंक 100 की होती है 75। केवल 10 नंबर का फर्क होता है यहाँ पे, और किसी का 1 आता है, किसी का 100 आता है। वही सेम कैंडिडेट जो कि मॉक पेपर्स में 1 से लेकर 10 में रैंक कर रहे हैं, और ऑल इंडिया रैंक जो 2 है, जो AIR 2 है मॉक पेपर में, वो जो है टॉप 10 में रैंक ला रहा है, लेकिन जो AIR 1 है वो कहो 100 की रैंक आ रही है उसकी। बिकॉज उस समय पे जब उसने पेपर दिया तो उसकी प्रिपरेशन क्या थी, पेपर की डिफिकल्टी क्या थी, बाकी स्टूडेंट्स की अपनी प्रिपरेशन क्या थी, क्लैट पीजी का दिमाग कैसे चल रहा था, ये सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते। और आप चाहे जितनी प्रिपरेशन कर लो, आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट आपकी प्रिपरेशन पूरी की पूरी लक के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि रिजल्ट कैसा आपका आएगा। तो इसीलिए आप जो बेस्ट अभी कर सकते हो वो ये है कि आप अभी जाइए, दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आपने अभी प्रिपरेशन जो अभी आप शुरू कर रहे हो वो लेट हो गया, बिकॉज लेट आपके लिए नहीं हुआ, बिकॉज आप अगर जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया उस हिसाब से आप प्रिपेयर्ड हो, पहले से आपने कर रखा है, पढ़ रखा है, आप कर लोगे। लेकिन वो कैंडिडेट जो कि अब ये सोच रहे हैं कि सर हमने अपने कॉलेज के टाइम पे जो थी उस समय हमारी पढ़ाई ठीक से हुई नहीं, या हमारे को बहुत टाइम हो चुका है, 3-4 साल हो गया हमें ग्रेजुएट किए, और अब हमारा टच हमारा छूट गया है सब्जेक्ट के साथ, और अब हमें प्रिपरेशन शुरू करनी है, तो हम क्या करें। आप लोगों के लिए सीधा सीधा एक आंसर है कि आप लोग भी एग्जाम दो। पता है क्यों? मैं आपको एक कहानी बेसिकली बताना चाहूंगा एक कैंडिडेट के बारे में। हुआ क्या कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो थी, जब शुरुआत करी थी 2020-21 में, तो उनकी पहली बार में रैंक आई थी 500 की क्लैट पीजी। उन्होंने एक अच्छी जगह से अपना उस समय LLM परस्यू कर लिया। फिर उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया, उनकी रैंक आई आपकी 200 की। शी वॉज वेरी वेरी दुखी, बहुत डिस्टर्ब थी, दुखी थी कि सर नहीं हो पाए। हम लोग बैठे, हम लोगों ने कहा नहीं भाई आप टेंशन मत लो, आप दोबारा एग्जाम तो देखो क्या होता है। अगली बार में उनकी रैंक अंडर 30 आई, मस्त एकदम अंडर 30, जनरल कैटेगरी में अंडर 30 आई। उन्होंने 2 जगह इंटरव्यू दिया PSUs में, और दोनों जगह उनका सिलेक्शन हुआ। एंड एट दिस मोमेंट शी इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, शी इज अ लीगल ऑफिसर, बढ़िया एकदम। और यहाँ पे जो हमें इससे समझ में आता है वो ये है कि आपको बार बार पेपर को देना है। आप अभी पेपर दो, और पेपर के अंदर ये देखो कि क्या जो मेरी रैंक है, मेरी जो रैंक है, क्या वो मैं अंडर 500 या अंडर 1000 भी अगर मैं लेके आ रहा हूँ, तो बॉस ऑब्वियस सी बात है कि 55 प्लस तो स्कोर कर ही रहा हूँ। और इस स्कोर को जब मैं ठीक से अगले साल प्रिपरेशन करूंगा, तो क्या मैं +10 या +20 नहीं कर सकता हूँ? मतलब इस चीज में क्या पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? आप बेसिकली इस चीज को चेक तो करो कि भाई मेरा पैर कितना पानी में है। यही नहीं चेक करोगे, डर के पहले ही भाग जाओगे, तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और इन दोनों ही केसेस में अगर आपको प्रिपरेशन अभी करनी है, तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन अभी मेरे हिसाब से रहेगा वो ये रहेगा कि आप हमारे क्लैट पीजी प्रिपरेशन कोर्स में आ सकते हो।
जहां के अंदर हम लोग आपको सारा का सारा जो वीडियो लेक्चर्स है सारे सब्जेक्ट्स का वो आपको पूरा दे देंगे। स्टडी मटेरियल रीडिंग वाला सारा रहेगा। 50 मॉक पेपर्स फुल लेंथ के सारे पैटर्न के आपके रहेंगे। जितने लैंडमार्क केस लॉ, जितने रिसेंट केस लॉस पढ़ने वो सारे के सारे आपको हम लोग दे देंगे। आप आइए हमारे साथ प्रिपेयर करिए और अपना एग्जाम आराम से दीजिए। फिर चाहे 500 के रैंक का है, 1000 के रैंक का, पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, बस ये देखो कितने पानी में। अगर आपकी रैंक 500 1000 के अंदर आती, मैं खुद, आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं खुद आपका जो अगले साल का कोर्स होगा वो फ्री कर दूंगा। मतलब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 5000 अभी आप डालिए, आराम से अगले साल जब आप एग्जाम दोगे आपकी रैंक आई, कोर्स आपका फ्री रहेगा। ये हम लोग की पॉलिसी इस बार हम लोग संभव लॉ में ला रहे हैं। आपको करना है तो आप प्रिपेयर करिए, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, अनलिमिटेड पूरा फ्री रहेगा। ये आपको मैंने कर दिया। और अगर मान लो आपको चाहिए कि केवल सर मेरे को मॉक पेपर्स और अपना केस लॉ समरी चाहिए, तो आप 3499 में कोर्स में एनरोल करिए। यहाँ के अंदर में भी आपका केस लॉ समरी मॉक पेपर्स पूरा आपका रहेगा। बेस्ट बेसिकली पीएसयू के अंदर प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए रहता है, जिनका की पहले से प्रिपरेशन अगर हो गया, आपको रिवीजन के लिए चाहिए वाला कोर्स लो, वरना इसमें आप आ जाओ। और अगर मान लो आपको एलेट, क्लैट, सीवीटी, पीजी, आईआईटी खड़गपुर और बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, तो आप 7299 में इस कोर्स में आप आ जाइए। यहाँ के अंदर 15 महीने के लिए कोर्स वैलिड रहता है। सारे एग्जाम्स यहाँ पे आपको कवर्ड मिलेंगे। और इस एग्जाम इसका बेस्ट फायदा ये है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर मेरे को सीवीटी की तैयारी करनी है तो मेरे को अब कोर्स में कहाँ से लूँ और उस वाले कोर्स में मेरा होगा कि नहीं होगा। इसमें सारा आपका हो जाएगा, बस 1-2 हजार का फर्क है। तो आप देख, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पे टॉप 5 कॉलेज के लिए प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं। अब देखो बॉस, टॉप 5 कॉलेज के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, या टॉप 10 की मैं बात कर लेता हूँ, आपके लिए तो लेट अभी यहाँ पे नहीं हुआ है अंडर एनी सर्कमस्टेंस। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, बिल्कुल तैयारी भी नहीं है, और अगर आप मान लो थोड़ी बहुत तैयारी भी करी है, दोनों ही कंडीशन में आपके लिए बिल्कुल मस्त खेल है। बिकॉज आपको क्या चाहिए, आपको आपके मार्क्स चाहिए। अगर आपको मान लो टॉप 5 भी एकदम चाहिए तो 65 प्लस आपको लेके आना पड़ेगा। 65 प्लस लेके आओगे, आपका आराम से टॉप 5 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो वैकेंसी राउंड में जब आपका 5 राउंड की काउंसलिंग हो जाती है, उसके बाद आप आराम से जब अप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल या जीएनएलयू तक आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं 65 प्लस। और अगर बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही तैयारी ऐसी करते हो कि खराब चला गया पेपर, कुछ भी हो गया, तब भी 55 या 50 तक तो लेके आओगे ना। एटलीस्ट एनएलयू रांची, एनएलयू उड़ीसा तक तो मिल सकता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहां पे आपका आराम से पॉसिबिलिटी यहाँ पे खुली हुई है। और उसके लिए आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, आप कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में आप आ जाओ, वहां पे बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा। सारा स्टडी मटेरियल, सारा मॉक पेपर सब कुछ दे दिया, बस एक जगह पकड़ो और अपना पढ़ाई करना बंद शुरू करो। मेरे साथ आ जाना, कॉल पे बात कर लेंगे, बात करके ये देख लेंगे कि भाई किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज्यादा आपको टाइम की जरूरत है, किसमें कम की जरूरत है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपके हिसाब से तैयारी होनी है। मैं पूरा आपको गाइड कर दूंगा, पूरा आपको कर दूंगा। आप आओ, एनरोल करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल पीएसयू की तैयारी करना होगा तो उसके लिए भी कोर्स का तो आपको पता ही फ्री हो जाएगा, वो बेस्ट पार्ट है। उसके अलावा अगर मान लो आप जैग एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब जैग एंट्री वालों के लिए क्या है कि आपको बॉस जो स्कोर है वो 35 प्लस होना चाहिए, सिंपल एज दैट। और आप लोगों के लिए पिछले, मैं एक बात कहूं, 2 महीने भी अगर आप मान लो 2 महीने पहले अगर आप अक्टूबर के महीने में भी तैयारी शुरू करोगे तो आपके लिए लेट नहीं हो, बिल्कुल भी। अक्टूबर के महीने में भी तैयारी लेट नहीं होगा। बिकॉज जैग एंट्री के लिए यहाँ पे 35 प्लस, इसलिए बस एक बेसिक स्कोर मान लेते हैं। अगर मान लो मैं बात करता हूँ टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, तो लास्ट ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ प्रिपरेशन शुरू की थी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, आराम से उनका एग्जाम निकला है। आराम से आपको कोई ऐसी दिक्कत ऐसी होगी नहीं। बिकॉज जो प्रिपरेशन होती है उसमें आप अगर सब्जेक्ट्स को ठीक ठाक ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो, उसके बाद आप केस लॉस वगैरह कर लेते हो और मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस ठीक ठाक कर लेते हो, आराम से आपका एग्जाम यहाँ पे निकलता है। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है उसमें। बिकॉज आपका स्कोर का थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप पीएसयूज के लिए होता, मैं पहली कहा था टू लेट है भाई, अभी हट जाओ। और आपको अगर एग्जाम देना है तो 500 1000 की रैंक लाने के लिए देख लो, और अगले साल दोबारा ट्राई कर लेना, उसके लिए आपको हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टू लेट है। यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, बिल्कुल वो है, तो आपके लिए बिल्कुल अभी टू लेट वाली बात यहाँ पे नहीं हुई है। टॉप 5 टॉप 10 वाले के लिए पीएसयू के लिए जा रहे हो तो हो गई है। अगर आपको मान लो एनलेस चाहिए, नालसार चाहिए, तो टू लेट हो चुका है, वहां पे मत दिमाग खराब करना, ये चीज आपकी हो गई। अगर मान लो ऑल्टरनेटिव की बात करता हूँ कि मान लो भाई आप ऐसा है कि सर एग्जाम की प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते, तो आप सीवीटी एग्जाम की तैयारी करिए। उसके लिए भी मैं आपको कोर्स बता दिया है कि आप वाला कोर्स ज्वाइन करिए। सीवीटी के अंदर आपका टीयू या फिर बीएचयू अगर आप अपना एलएम करते हो तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। आईएनआई का भी आपका वहां पे ऑप्शन रहता है, 1 ईयर एलएम दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में से आपका होता है, वो भी एक ऑप्शन है। आईआईटी खड़गपुर का आपके पास ऑप्शन है, वहां पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये सारी जो एग्जाम्स है इनके लिए मैंने वीडियोस बना रखी है। सीयूटी पीजी की भी कैसे प्रिपेयर करना है, मैंने वो भी वीडियो बनाई है, वो भी जाके चेकआउट अभी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको भी डाउट है कैसे करना है क्या करना है, नीचे से कमेंट्स पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।